फ्रेंड्स, आई होप आप सबने एक न्यूज लिया था, डोंट इग्नोर द थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सी, यहाँ पे आई यूज वर्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो पहले तो समझना है कि एंटीबायोटिक्स हम क्यों ले रहे हैं। सी, किसी को कोई डिसीज हो रहा है, जैसे वायरस से कह सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई एंड ऑल, तो इनसे जब हमें कोई डिसीज होता है तो उसे रोकने के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं उसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। पर अभी एक सर्वे हुआ है, उसके रिपोर्ट से ये पता चला है कि ओनली जो 6% जो पेशेंट्स होते हैं उनके एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट के बाद उन्हें एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो रिमेनिंग 94% जो पेशेंट है उनके अंदर जो सिम्टम दिख रहे हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जा रही है। और इस वजह से ये जो पेशेंट है उनकी जो रेजिस्टेंट कैपेसिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं इसलिए ताकि हमारा जो डिसीज है वो खत्म हो जाए, पर यहाँ पे वो जो बैक्टीरिया है वो उस मेडिसिन के साथ यूज टू हो जाते हैं, और यदि हम अगेन वो मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन उस पर्टिकुलर डिसीज पे वर्क नहीं करती है, और इसी को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। लैंसेट ने एक सर्वे किया 204 कंट्रीज के ऊपर, और उस रिपोर्ट के अनुसार 4.95 मिलियन लोगों की डेथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई है। तो एट प्रेजेंट ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट के तौर पे सामने आया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारणों की बात, पहला रीजन है कम्युनिकेबल डिसीजेस। इस डिसीज को कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, और इसी एंटीबायोटिक का बार बार यूज करने से हमारी जो बॉडी है वो इस मेडिसिन से रेजिस्ट हो जाती है। दूसरा रीजन है पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। हॉस्पिटल्स या जो क्लिनिक है वो प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, और यदि हम हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहां पे ऑलरेडी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को लेके रेजिस्ट हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस। पब्लिक के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि एंटीबायोटिक का प्रॉपर यूज कैसे करें और कितने हद तक करें। लास्ट रीजन की यदि मैं बात करूं तो यह है कि डॉक्टर भी जो एंटीबायोटिक्स है इसको ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। सिंपल रीजन ये है कि पेशेंट का भी उनके ऊपर प्रेशर होता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं वो कंप्लीट कोर्स भी एंटीबायोटिक का नहीं करते हैं, और ये भी एक रीजन है जिस वजह से हमारी जो बॉडी है वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के साथ रेजिस्ट हो जाती है। अभी तक हमने देखा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारी बॉडी कैसे करती है, इसके पीछे क्या रीजन है। अब हम जानते हैं कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये है कि पब्लिक अवेयरनेस हमें लाना पड़ेगा। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके कॉज क्या है, ये हमारे लाइफ के लिए कितना डेंजर है, ये लोगों तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। पहले तो हमें पब्लिक एजुकेशन कैंपेन चलाना पड़ेगा। इसके अंदर हमें पब्लिक को बताना पड़ेगा कि ये एंटीबायोटिक्स का जो एक्सेस यूज है ये हमारे बॉडी के लिए कितना डेंजर है, ये हमारे शरीर के लिए कितना हार्म कर सकता है। इसे हम सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुंचा सकते हैं, कहीं पे कैंप लेके हम उन तक पहुंचा सकते हैं, या एजुकेशनल टेक्स्ट बुक के थ्रू उन तक हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या उन्हें उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में हम उन्हें बता सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ट्रू। जब तक कंप्लीट डायग्नोसिस ना हो, सिम्टम के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स लेना टालें, क्योंकि ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज होगा तो आपकी बॉडी रेसिस्ट होगी, और एक सर्टेन टाइम बाद जब एक्चुअल में आपके बॉडी में कोई डिसीज डायग्नोस होगा तो वो पर्टिकुलर मेडिसिन उस डिसीज पे वर्क नहीं करेगी, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा डेंजर हो सकते हैं। डिसीज एक पर्टिकुलर ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे स्प्रेड होगा, लास्ट डेथ ये भी हो सकती है। सो बी अवेयर, और कोशिश करें कि बिना डायग्नोसिस के एंटीबायोटिक ना ले, और अपने बॉडी को उस पर्टिकुलर ड्रग को लेके रेजिस्ट ना करें। थैंक यू।